आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का धरने का आज 103वें दिन भी जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का एक प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीओ सौम्य श्रीवास्तव व अन्य उच्च अधिकारियों के साथ वार्ता की और वार्ता में जिन गांव में सर्वे कराया, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गांव एचर, डाढ़ा, सिरसा, माइचा, तुगालपुर, हल्दोना गांव के 64% 7 मुआवजा व 10% प्लॉट का जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा। वार्ता में जिला अध्यक्ष चौधरी महेंद्र मुखिया, प्रदेश सचिव चौधरी दया प्रधान जी, जिला महासचिव धनेश प्रधान, हरिंदर चौधरी, रोहित भडाना, विक्रम अक्षर, रोबिन खरी जगत, चेची रणवीर खटाना, वीरन नेताजी, सतवीर सिरसा, आशीष नागर, राजेंद्र आर्य, सतीश विजय भाटी, जगदीश खटाना, पपन तुगालपुर, श्याम सिंह हल्दोना आदि लोग मौजूद रहे। जहां पर जीबीएन एक्सप्रेस की टीम के संवाददाता ने किसानों से बात की है। किसानों ने क्या कुछ बताया, आप यहां पर सुन सकते हैं। संघर्ष किया है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज ग्रेटर नोएडा। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, जहां भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के सिपाही स्थानीय किसानों की 11 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। लगभग 103 दिन से यह धरना चल रहा है। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र मुखिया जी हैं। मुखिया जी, भारतीय किसान यूनियन के आप जिला अध्यक्ष हैं। आप 103 दिन से स्थानीय किसानों की मांगों को लेकर धरना चला रहे हैं। लगभग आपकी 11 सूत्री जो मांगे हैं, उनमें कितनी मांगे ऐसी हैं जो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के द्वारा सहमति बनती है और कितनी मांगों पर शासन के द्वारा सहमति बनती है? उसमें हमारी 6 मांग तो ऐसी हैं जो प्राधिकरण के माध्यम से हमारी सॉल्व हो जाएंगी और 3 मांग पे हमारी शासन से रिपोर्ट बनती है। 2 मांग हमारी ऐसी हैं जो अभी जिन पर हमारी सहमति मंजूरी होगी, उसका कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो 17.5% स्कूल का कोटा है जो इनके बायलॉज में, प्राधिकरण के बायलॉज में लिखा हुआ है, और 40% स्थानीय युवकों को रोजगार है, जिस पे भी हमारी सहमति बनी हुई है। उससे शायद ये इसी महीने में घोषणा कर देंगे हमारी जब बात होंगी। आज सीओ साहब नहीं थे, हमारी मीटिंग आज भी हुई है, लेकिन उसमें आज सीओ साहब मीटिंग में नहीं थे। अगली राउंड में जब हमारी वार्ता होगी तो उसमें सीओ साहब के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा कि आपने इतना टाइम दिया था, वो टाइम पूर्ण होने जा रहा है और वो उस पर घोषणा करेंगे। जैसा कि प्राधिकरण बार बार किसानों को और पूर्व संगठनों को भी आश्वासन देता आ रहा है, तो उसमें क्या आश्वासन ही रह जाता है या काम भी होगा? अब से पहले क्या था कि ये नाम तो हमारा लेते थे, काम किसी और का करते थे, लेकिन अब इस परिस्थिति दूसरी हो गई है। अब इस समय पे जो है इसी संगठन का प्रेजेंट स्थिति में काम चल रहा है, और पिछला भी उनका कोई काम होगा तो प्राधिकरण के अधिकारी जानते होंगे। मेरे हिसाब से तो हमारे साथ में जितने भी 44-45 गाँव के किसान हैं, सभी का काम, 4-5 गाँव का काम स्टार्ट हो गया है। कौन कर देंगे? देखो, 36 साल पुरानी समस्या थी। बहुत सारे संगठन यहाँ प्रदर्शन करके गए, लेकिन वो सुलझा नहीं पाए। बहुत लंबा पीरियड इनका किसानों की समस्याओं को हो गया। जैसे 6% का मुद्दा था, 6% पे आज काम चालू हो गया है। डाढ़ा गांव की पात्रता सूची हो गई है, सिरसा गांव की हो गई है, ऐचर गांव पे भी काम चल रहा है, मायचा गांव पे भी काम हो गया है, उस पर भी चल रहा है, क्यामपुर पे भी चल रहा है, मथुरापुर पे भी है, एक जुनफत गांव पे भी इन्होंने घोषणा की है, और भी बहुत सारे गांव हैं जिन पे काम चल रहा है। पूर्व में आप बता रहे थे एचर गांव की तो समस्या लगभग सॉल्व हो चुकी है। क्या समाधान निकाला है इन्होंने? नहीं, इनका 26 रुपए का एचर गांव का एक बढ़ा हुआ मुआवजा था जो हाई कोर्ट से जीत के आए थे, कोर्ट के माध्यम से, वो उन्होंने 36 साल में आज तक ले नहीं पाए। उस पर सहमति बनी तो इन्होंने कहा हम इसको बोर्ड मीटिंग में पास करा करके इनके 26 रुपए को जो उनका बनता है प्रतिकर, उसको दे दिया जाएगा। और जो परसेंटेज का प्लॉट है एचर गांव का 10% का है, उस पर सर्वे अभी हुआ नहीं है। सैटेलाइट सर्वे के लिए किसी एजेंसी को इन्होंने सीओ साहब ने दिया था, तो उसमें जमीन जैसे निकल जाएगी उस पर भी काम चालू हो जाएगा। जो संगठन पर बाहरी संगठनों और किसानों के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक संगठन भारतीय भाजपा का संगठन है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये संगठन तो कोई भी कुछ भी कह सकता है कि भाजपा का हो, लेकिन सरकार हमारी बात को तवज्जो दे रही है और सरकार हमारी बात को मानती है। लिहाजा हम ईमानदार संगठन है और सही स्थिति में चल रहे हैं, तो उसका भी
सरकार उसका अनुमोदन करती है। ये कोई बात नहीं है कि भाजपा का संगठन है तो भाजपा का हमारा चिन्ह लगना चाहिए, अगर भाजपा का संगठन है तो हमारा इसका ही क्यों लगता हमारे यहाँ राजनीतिक का। तो इसलिए हम ये सब मन गढ़ंत बात है, ये कोई बात नहीं है। और हमारा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक का संगठन है, कोई यहाँ का नहीं है, जिले का ही है। अगर जिले का तो भाजपा का भी कर सके, वो भी और भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा तो राष्ट्रीय स्तर का है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो हैं राजेश चौहान जी, और राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी, और हरिनाम वर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी। इसमें भाजपा का तो कोई मेडल उन पे है नहीं भाजपा का फोटो लगा हुआ, भाई कोई चुनाव चिन्ह तो उस पर लगा हुआ होता, भाई फूल का ही लगा होता तो भाजपा का मान लेते। ये तो सब मन गढ़ंत बात, ये कोई बात टिकाऊ नहीं। हम राजनीतिक के आदमी है, राजनीतिक में ही रहेंगे। वो राजनीतिक संगठन है, भाई राजनीतिक पार्टी है, हम राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई मतलब लेना देना है ही नहीं। जिसके सभी कार्यकर्ता और सभी जो ऊपर राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश पदाधिकारी सब अलग उसके ही हैं, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के। कोई भी भाजपा का किसी पे भी कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। अगर मुखिया जी बात करें तो अगला कदम क्या होगा भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का? देखो, कदम तो आप देखते आ रहे हो पत्रकार बंधु। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने जो बहुत बड़े स्तर पर ये मुहिम चलाई हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 23 तारीख को एक महापंचायत का आयोजन यहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण गेट नंबर 2 पे किया जा रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ कमेटी तय कर रही है कि भाई उसके बाद हमारा पैदल मार्च होगा। इसमें लेडीज़ों की जनसंख्या बहुत बढ़ चढ़ कर होगी, बहुत भारी जनसंख्या में लोग यहाँ उपस्थित होंगे। 23 तारीख जो आने वाली है, इस पर हम पंचायत का आयोजन कर रहे हैं, और उस दिन फिर हम इनसे एक समीक्षा करेंगे प्राधिकरण के अधिकारियों से कि आपने आज तक हमारे कितने गाँव पे कितना कार्य कहाँ तक किया है। वो सारी जनता के सामने सब सभा के बीच में यही सबको सुनवाया जाएगा। मांगे हैं उनके लिए इन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाई। हाई पावर कमेटी का टाइम दिया कि भाई इतने दिन में हाई पावर कमेटी शासन को ये अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, तो उसकी क्या स्थिति है आपने जानने की क्या? हाई पावर जो कमेटी बनाई थी उसमें से एक अधिकारी तो रिटायर हो चुके हैं, 2 अधिकारी यहाँ बचे हुए हैं। अब दोनों अधिकारियों में उन्होंने जो आज तक रिपोर्ट दिया उसका कोई ब्यौरा आज तक किसी को दिया नहीं है कि भाई क्या ब्यौरा चला है। उसमें हमने बैकलीज पे आपत्ति लगाई थी, डीएम साहब के यहाँ वो मीटिंग बुलाई गई सभी संगठनों की, तो उसमें हमसे स्पेशल पूछा गया कि मुखिया जी आप बताइए, अपनी बात रखिए। हमने उसमें बैकलीज पे आपत्ति लगाई कि बैकलीज तो प्राधिकरण करे, लेकिन किसान के लिए फ्री होल्ड छोड़ा जाए उसको। उस पर 90 वर्ष के बाद में आकर के फिर उसका जो टैक्स भरना होता है इनको बैकलीज का, वो टैक्स किसान नहीं भरेगा। उस पर आपत्ति है हमारी। बाकी और सारा जितना भी अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है तो शायद अब से पहले काम हो जाना चाहिए था। ये तो मैं समझता हूँ कि एक लॉलीपॉप था, और यहाँ जो छोटे छोटे संगठन जो ड्रामेबाजी कर रहे थे, जो संगठन कोई आंदोलन नहीं कर पाए, ये उनको बैठाने की कोई मुहिम होगी शासन की। मेरी नज़र में अभी कोई हाई पावर कमेटी ने कोई कार्य नहीं किया, ना यहाँ से कोई कार्य हुआ है। जैसा कि आप 103 दिन से बैठे हुए हैं, कितने किसानों के काम यहाँ हो चुके हैं? अभी तक सिवाय सहमति के और जिस पे काम चल रहा है वो बहुत जल्दबाजी का काम नहीं है। 39-40 साल से उलझा हुआ मामला है। जैसे 6% का मामला है तो पात्रता सूची में ही लोगों के नाम नहीं थे। अब वो पात्रता सूची गांव-गांव सर्वे करा करके बनवाई जा रही है, हर गांव में टीम भेजी जा रही है। जो लोग रह जाते हैं वो धरना पे आके लिखवाते हैं, उनको फिर इनसे मीटिंग करके हम वहाँ सम्मिलित करा रहे हैं। बैकलीज का मामला है वो अभी होल्ड पर रखा हुआ है, और 4% का जो मामला है उस पर भी हमारी बात चल रही है। वो शासन से हम रिपोर्ट करा करके शासन से उसको मंजूर कराएंगे। कुछ मुआवजे हैं जो मूल प्रतिकर भी हैं, कुछ मुआवजे हैं वो भी शासन स्तर पर बोर्ड मीटिंग में जाएंगे, वो वहाँ पास कराए जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शासन स्तर के बचे हुए हैं। अभी कहना चाहता हूँ, देखो जितने गांव हमारे धरने से जुड़े हुए हैं उन सबका और एक एक किसान का, जो भी किसान यहाँ आकर के अपनी बात रखता है उन सब की सुनवाई होती है। और जब तक एक एक किसान का काम यहाँ नहीं हो जाएगा, जब तक ना हम उठ के जाने वाले हैं, ना उठ के जाएंगे, ना किसी किसान को अधूरा छोड़ेंगे, ना किसी का काम छोड़ेंगे। गांव का जो सर्वे की बात है, वो पहले सीओ साहब ने एक एजेंसी को सर्वे दिया था, सैटेलाइट सर्वे। वो किसी कारण से उनकी कोई समस्या रही, इस वजह से वो नहीं कर पाए। उन्होंने अधूरा सर्वेक्षण किया और उस पर वो रिपोर्ट लगाना चाह रहे, लेकिन उसके लिए मना कर दिया गया। वो फिर उन्होंने पैदल मार्च करके अधिकारियों ने
पैदल जाकर के वहाँ गांव का सर्वे किया, लेकिन वो कोई रिकॉर्ड नहीं ढूंढ पाए कि वो जमीन देखने के लिए गए थे कि भाई ऐसर गांव में कितनी जमीन प्राधिकरण की बची हुई है, कितने पे कब्जा हो गया, कितनी वहाँ LMC है, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड निकालना था। लेकिन वो अब सर्वे अब शायद इसी हफ्ते अगले हफ्ते हो जाएगा। और जो 26 रुपये ऐसर गाँव का मुआवजे का मामला था, देखो 36 साल से अटका हुआ मामला है। अब 36 साल का आप सोचें कि ये 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए। अभी हम ACO साहब से हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने 26 रुपये के लिए बोला है कि भाई ये चीज़ हमने सारी क्लियर करके बना ली है। कुछ नक्शा ग्यारह बचे हुए हैं किसानों के, कुछ पात्रता घोषित हो रहे हैं, जिसमें 161 किसान टोटल हैं जिनका मुआवजा मिलना है। उसमें 272 थे, कुछ बाहर के लोग हैं वहाँ, कुछ बाहर के काश्तकार हैं जो गांव में खेती क्यारी करते थे, बाहर से जमीन ली उन्होंने, उनका एक अलग लिस्ट बनी हुई है। और जो ओरिजिनल गांव के लोग हैं उनकी लिस्ट अलग बनी हुई है। उस पर उन्होंने अभी चर्चा चालू कर दी है। कुछ का टोटल हिसाब किताब जोड़ भी लिया है उन्होंने। ADM जो हमारे यहाँ वित्त हैं उनसे, फाइनेंस है, उनसे भी उन्होंने सलाह ली है। उस पर नक्शा ग्यारह मंगाए जा रहे हैं जिनके कागज बाकी हैं। उसमें 2 प्रकार का काम हो रहा है कि एक पात्रता सूची में और एक अपात्र सूची। पात्रता सूची में जिनके कागज कंप्लीट हैं, एक तो उनकी पात्रता सूची मानी जाती है। अपात्र वो माने जाते हैं जिनके कागजों में कमी है। किसानों को लोग बरगला देते हैं कि भाई तुम तो अपात्र हो गए, तुम्हें प्लॉट नहीं मिलेगा। जबकि किसान को ये नहीं सोचना, किसान को ये पता ही नहीं होता कि भाई अपात्र और पात्र क्या है। अपात्रता में कागजों की कमी है तो उसको अपात्र प्राधिकरण घोषित करेगा। और उस पर हमारी वार्ता हुई है। 26 रुपये के लिए उन्होंने बोर्ड मीटिंग के लिए भी कह दिया है कि बोर्ड मीटिंग में इसको हम इस बार रख के पास करा के इनका 26 रुपये दे देंगे, बहुत जल्दी दे देंगे। और पहले कमेटी में पास होगा, ये कमेटी से पास होकर के जाएगा, वहां मिल जाएगा। ये इस पे बहुत जल्दी कार्य होने जा रहा है। और जो पात्रता सूची जिस कुछ कारण से लोग रह गए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है या किसी और दिक्कत है उनकी कोई, तो उनके कागज मंगाए जा रहे हैं, वो पात्रता सूची में सभी जुड़वा दिए जाए। जी पूरी लगन से मुखिया जी लगे हुए हैं और उनके साथ सब किसान लगे हुए हैं जी। मुझे ये डाढ़े के किसान है, इनका कहना है कि हमारी समस्याएं डाढ़े की कब तक पूर्ण हो जाएंगी। डाटा तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। ये तो मुझे लग रहा हफ्ता 10 दिन में इनका काम पूरा हो जाएगा। डाटा तो बहुत जल्दी निपटाने की तैयारी। अभी आज हमारे ACO साहब से सारी मीटिंग हुई है। SDM थे, तहसीलदार थे, प्लानिंग वाले थे, लैंड वाले थे, वहाँ जिनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने सबसे पहले नंबर पर डाटा लगाया हुआ है। इनके कुछ प्लॉट तो पहले लग गए थे, कुछ इनका अब बैलेंस जो बचा हुआ तो वो अब लगने जा रहे हैं। सारी पात्रता सूची होगी, इनका प्रकाशन भी हो गया, सब कुछ होने जा रहा है इनका। तो ये सबसे पहले इनका काम हो रहा है। इस धरने में अगर सबसे पहले किसी का काम हुआ तो डाटा गांव का हो रहा है। दूसरे नंबर पे सिरसा है, तीसरे नंबर पे एचआर है। पत्रकार बंधु, आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे संगठन की एक पॉलिसी है कि हम गांव-गांव में कैंप लगवा करके, सर्वे करा करके एक एक आदमी का काम कराएं। अगर हम अधिकारियों के उसमें बैठे रहेंगे तो यहाँ पहले दलाली का अड्डा था। जिनके पैसे का लेन देन होता था उनके काम होते थे, बाकी किसी का काम नहीं होता था। जिस किसान का किसी नेता से संबंध नहीं है, कहीं उसकी पावर पकड़ नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकता, तो वो अपना प्लॉट या तो बेचेगा या वो रिश्वत देकर प्लॉट लगवाएगा। ये हमने इस सिस्टम को खत्म करने के लिए यहाँ से प्राधिकरण से मीटिंग करनी बंद की और इनके प्राधिकरण के अधिकारियों को गांव में बुला करके जिस गांव की पात्रता सूची होगी पूरा गांव एकत्रित करते हैं, वहां उनकी लिस्ट बनवाई जाती है। फिर यहाँ डॉक्यूमेंट्स जो लगाए जाते हैं, कुछ ये लगाते हैं, जो कमी रह जाती है प्राधिकरण वाले देते हैं, कुछ किसानों के पास भी अपने कागज होते हैं, तो वो चीज यहाँ पे इसलिए लागू कराई गई। पहली वाली लिस्ट मिला। बताओ। तो हम मुखिया जी से पूछना चाहते हैं कि एचर गांव का मामला कहां तक पहुंचा। और एक अथॉरिटी ने झूठ बोला था एचर गांव के किसानों से कि एचर के जो लोग पहले मीटिंग में गए थे उन्होंने बोला कि सर्वे हो चुका है, लेकिन आज हमें मीटिंग में पता चला कि सर्वे नहीं हुआ है। तो ये बात मुखिया जी बताएं कि वो क्या, उन्होंने पहले बोल दिया था कि सर्वे हो चुका है और अब वो बता रहे हैं सर्वे हुआ नहीं है। तो मुखिया जी से हम पूछना चाहते हैं कि एचर के लोग किसान यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे धरने पे। मैं मुखिया जी से सिर्फ, मेरा घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं मुखिया जी से सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कितने गांव बैठे हैं, मान ले कई गांवों का काम हो गया, क्या एचर का काम हुए बगैर यूनियन उठ तो नहीं जाएगी? मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है हाथ जोड़ के। मुखिया जी ने एक बात की बहुत बढ़िया कि सभी गांवों की पात्रता बनाई जा रही है। गांव में जाके लोग पात्रता बना रहे हैं। क्या अथॉरिटी के पास रिकॉर्ड नहीं है? अथॉरिटी के पास जब हर चीज का रिकॉर्ड है तो पात्रता की जरूरत क्या गांव में जाने की? ये यहाँ बैठ के एक पात्रता बना सकते हैं, ये केवल दिखावा कर रहे हैं। ये तो इनका अपना कार्यालय की जो इनकी प्रक्रिया है उसके इनकी जो कार्यालय की है वो सारे रिकॉर्ड इनके पास है, तो फिर गांव में घूमने की जरूरत क्या है? गांव में घूमने का जो इनका मकसद है, आपका कहना है कि पात्रता जो है गांव में घूमने से नहीं,
ऑफिस में बैठ के बन सकती रिकॉर्ड है। इनके पास, हमारे कहने से पात्रता नहीं बनाएंगे। जितनी जमीन इन्होंने ली है उसके आधार पर हमें प्लॉट दें। कौन सा गांव है आपका? हमारा गाँव अच्छा है। अच्छा, बताइए, एक आपकी रणनीति है 23 तारीख की, उसके लिए आपने क्या तैयारी करी है? देखो 23 तारीख की जो तैयारी है वो तो बहुत जबरदस्त है, और हमारा मेन मकसद जो है वो अब फर्स्ट प्रायोरिटी पे एचर गांव है। अगर ये एचर का काम नहीं करेंगे तो एक महापंचायत नहीं, हजारों महापंचायत करनी पड़े हमें। हम एचर का गांव काम करा के, पैसा दिलवा के, प्लॉट दिलवा के जब यहाँ से हिलेंगे, वरना हिलेंगे नहीं। ये सब गांवों ने खूब मक्खन बांट दो, खूब 5,000 के 10,000 गज के प्लॉट दे दो, हम हटेंगे नहीं यहाँ से एचर के बिना काम कराए हुए। ये हमारी भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का पूरा आश्वासन है। और अगर ये यहाँ से नहीं करेंगे तो हमें लखनऊ जाना पड़े। हमारे प्रदेश जो अध्यक्ष हैं चौधरी हरिनाम वर्मा जी इतने मजबूत हैं कि अगर उन्हें ये पता लग गई कि एक गांव कोई भी रह गया, अथॉरिटी ने छोड़ा या भारतीय किसान यूनियन राजनीति के कार्यकर्ताओं की लापरवाही से छूटा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये बात। एचर के बाद तो 43 गांव और भी तो हैं। एचर के जो 43 गांव है उनके काम कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े चल रहे हैं, उन पर लोग बिल्कुल विश्वास करे बैठे हैं हमारा कि हम बिल्कुल काम करा के हटेंगे। लेकिन मैं एचर गांव वाले से कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक राष्ट्र से लेकर और ग्राम अध्यक्ष तक सबका मन एक बन चुका है कि सबसे पहले हम अगर मुद्दा सुलझाएंगे तो एचर गांव को सुलझाएंगे। उसके अलावा हम और कोई दिमाग में बिल्कुल कोई मकसद नहीं है हमारा। और गांवन के तो ये बहकाने में या काम कराने में अधिकारी बिल्कुल सक्षम हो चुके हैं। एचर गांव का जो मुद्दा है वो इन्हें करके ही देना पड़ेगा, उसमें कोई किसी तरह की भी त्रुटि बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। राणा जी, आप बहुत भारतीय किसान यूनियन राजनीति के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हमेशा किसानों की आवाज को बढ़ चढ़ कर उठाते रहे हैं। लेकिन एक किसानों का और संगठनों का एक आरोप लगता है भारतीय किसान यूनियन पर कि ये भाजपा का संगठन है। इस पर क्या कहेंगे? पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। देखिए, आप एक चीज, आप मुझे छोटी सी चीज से अवगत कराइए कि यदि सरकारी संगठन होता तो 100 दिन से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, इसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ती? हम जाकर के सीधा अपने सरकार से काम ना करा देते किसानों के? ये तो लोगों को गड़बड़ाया जाता है। ये बात इसलिए कही जाती है कि जो किसान यहाँ धरने पर आकर बैठते हैं अपनी आवाज के लिए, अपनी परेशानी के लिए, जो अन्य संगठन यहाँ चल रहे हैं, जो विरोधी संगठन है, उनकी बात को दबाने के लिए और किसानों को गुमराह करने के लिए भी ये तो सरकारी संगठन है, इस प्रकार की बातें करी जाती हैं। क्योंकि अगर सरकारी संगठन होता तो आप भी जानते हैं कि हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए, ये जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन है, ये एक बहुत ही अनुशासित संगठन है। आपने सुना होगा कि अगर मान के चलो किसी क्लासरूम की अगर हम बात करें तो किसी क्लासरूम में जो सभ्य बच्चा होता है उससे टीचर भी थोड़ा सा विशेष लगाव मानता है कि हाँ भी ये अनुशासित बच्चा है और उसकी बात को थोड़ा विशेष सुनता है। तो यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनते हैं, उन पर गौर करते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किस कारण से? क्योंकि ये बहुत ही अनुशासित संगठन है, सभ्यता के दायरे में हम काम करते हैं। उग्र आंदोलन हम कभी करते नहीं है। आपने पीछे देखा होगा बहुत से लोग उग्र आंदोलन करते हैं, बदतमीजी करते हैं। इस प्रकार का आप लोग भी यहाँ आते हैं, आपको मैं अवगत कराता हूँ कि आप भी देखा होगा कई बार लोग आप आए हैं कि बहुत ही अनुशासन के साथ में हमारी वार्ताएं होती हैं, अनुशासन के साथ में हमारी रैलियां निकलती हैं। हमारी रैलियों में हजारों लोग की तादाद में किसान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अगर अब जैसे 23 तारीख की आपकी महापंचायत तारीख की जो हमारी महापंचायत होगी उसकी हजारों की संख्या में उसमें किसान मौजूद रहेंगे। और उसमें हमारा जो स्पेशली हमने जो ज्यादा फोकस किया है वो महिला शक्तिकरण पे, अपनी माता सब जो महिला शक्ति है हमारी, उस पर हमारा ज्यादा फोकस है। महिलाओं का इसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान रहने वाला है। और इसमें मैं आपको अनुमानित अगर बताऊं तो इसमें कम से कम 5 से 10 हजार की भीड़ इसमें ज्यादा से ज्यादा आएगी। और सभी किसान क्षेत्र के जो यहाँ बैठे हुए हैं और जितने इसमें आपके 48 गांव प्रभावित हैं, 48 गांवों से अलग भी किसान जो हमारे बीच आकर हमें बताकर जाते हैं कि हम भी इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपका साथ देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में और बहुत ही अनुशासन के साथ में यहाँ पे मार्च निकाला जाएगा और यहाँ पे पंचायत होगी। आपका क्या कहना, 23 तारीख की जो महापंचायत हो रही है उसमें आप किस तरीका से उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं? देखो, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि हमारे महेंद्र मुखिया जी, दया प्रधान जी, हमारी रीढ़ की हड्डी कहने वाले, इनका कोई तोड़ नहीं है। और बाकी रही 23 तारीख की बात, 23 तारीख में इतनी बड़ी महापंचायत होने वाली है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कम से कम 10,000 आदमियों की भीड़ होगी। इतनी बड़ी संख्या कैसे आप एकत्रित कर पाते हो? अपने आप ही एकत्रित हो रही है, क्योंकि देख लिया जनता ने कि दुनिया में जो पहले बैठे थे किसानों के जो पीड़ा है, किसानों की पीड़ा इतनी है कि वो अपने आप ही आने के लिए इच्छुक है। तैयार।
हमने गांव गांव जा करके महिला शक्ति अपना पाने के लिए तैयार है। महिला शक्ति इतनी बड़ी जो इन पे गर्व करे बैठी है, इतने बड़ा उन्मान कर रही है इनकी कि अपनी औसून से पानी पिला करके इनको पानी पिला देंगी। ये महिला शक्ति जो एहसान कर रही है इनके ऊपर। आप क्या कहेंगे? महिला शक्ति जो है हमारे बीच में मतलब जो है इतने रोज से है कि वो कह रहे हैं कि हम मतलब जो है घर से हमें यहाँ एक दिन की महापंचायत नहीं, अगर हमें 100 दिन और भी बैठना पड़े तो हम यहाँ बैठने के लिए चूल्हे चाकी लेके यहाँ पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जुझारू सिपाही हैं। 23 तारीख में महापंचायत का और पैदल मार्च का ऐलान भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक कर चुकी है। क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए प्रदीप भाई, मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख को भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन के द्वारा एक पैदल मार्च और पैदल मार्च के बाद में किसान महापंचायत होगी धरना स्थल पर। और महापंचायत बहुत ही ऐतिहासिक होगी। कम से कम मैं पंचायत को लेकर 10 से 15 गांवों का दौरा कर चुका हूं अपनी टीम के साथ, और कम से कम एचर गांव के साथ 2500 लोग धरना स्थल पर आएंगे और उच्च अधिकारियों को धरना स्थल पर बुलाकर अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि या तो आप हमारा हक दे दीजिए, नहीं हम ईंट से ईंट बजाकर भी हम अपना हक और अधिकार छीन सकते हैं आपसे। 23 तारीख का जो महापंचायत हो रही है उसमें कोई प्रदेश आपके सीनियर पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे? देखो, हमारे प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी है वो सारा संज्ञान यहीं से बैठे बैठे हम उनको करा रहे हैं। अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक धरने को आंदोलन का रूप भी दिया जाएगा और प्रदेश स्तर पर धरने को आंदोलन को ले जाया जाएगा और तमाम गौतम बुद्ध नगर के लगे हुए जिले हैं उनको बंद कराया जाएगा। किसानों की जो भी मांग है, वाजिब मांग है, उनको पूर्ण रूप से हल कराया जाएगा। चाहे कोई अधिकारी कितनी भी हटमर्दी पड़ जाए, किसानों का काम होकर रहेगा। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन के जिला गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष महेंद्र मुखिया, प्रदेश सचिव दया प्रधान जी, जिला महासचिव धनेश प्रधान जी के नेतृत्व में किसान, गरीब, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक की सच्ची लड़ाई इस जिले में अब लड़ी जा रही है। ये थे हमारे साथ ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर वो किसान जो 103 दिन से अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सिपाहियों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। देखते रहिए आप जीवन एक्सप्रेस न्यूज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्रदीप शर्मा, जीवन एक्सप्रेस न्यूज, ग्रेटर नोएडा, कैमरामैन देविंदर सिंह के साथ।